दोस्तों वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको जानकारी मिल जाए। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था श्री राम और जटायु का मिलना, पहली बार बातचीत करना। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं, शुरुआत से पढ़ सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट या वीडियो ऑप्शन पर जाएंगे और शुरुआत से पढ़ेंगे पुराण, महाभारत, रामायण। उसके बाद आज का चैप्टर है पंचवटी के रमणीय प्रदेश में श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णशाला का निर्माण तथा उसमें सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का निवास। इसके बाद ही शूर्पणखा आएगी। नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक जंतुओं और मृगों से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से कहा, सौभ्य मुनिवर अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था उनके तथाकथित स्थान में हम लोग आ पहुँचे। यही पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से कैसा शोभा पा रहा है। लक्ष्मण, तुम इस वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हो, और देखकर ये निश्चय करो कि किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा होगा। लक्ष्मण, तुम किसी ऐसे स्थान को ढूंढ निकालो जहाँ से जलाशय निकट हो, जहाँ विदय कुमारी सीता का मन लगे, जहाँ तुम और हम भी प्रसन्नतापूर्वक रह सके, जहाँ वन और जल दोनों का रमणीय दृश्य हो तथा जिस स्थान के आसपास ही समिधा, फूल, कुश और जल मिलने की सुविधा हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने ही उन कुकुत्स कुलभूषण श्री राम से इस प्रकार बोले, काकुत्स, आपके रहते हुए मैं सदा पराधीन ही हूँ। मैं सैकड़ों या अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूँ। अतः आप स्वयं ही देखकर जो स्थान सुंदर जान पड़े वहाँ आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दें। मुझसे कहे कि तुम अमुक स्थान पर आश्रम बनाओ। लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न और आश्रम बनाने के योग्य था। उस सुंदर स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सुमित्र नंदन, ये स्थान समतल और सुंदर है तथा फूले हुए वृक्षों से घिरा हुआ है। तुम्हें इसी स्थान पर यथोचित रूप से एक रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। यह पासी सूर्य के समान उज्ज्वल कांति वाले मनोरम गंध युक्त कमलों से रमणीय प्रतीत होने वाली तथा पद्मा की शोभा से संपन्न पुष्करिणी दिखाई देती है। पवित्र अंतःकरण वाले अगस्त्य मुनि ने जिसके विषय में कहा था वो विकसित वृक्षावलियों से घिरी हुई रमणीय गोदावरी नदी यही है। इसमें हंस और कार्डम्बा आदि जल पक्षी विचर रहे हैं। चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड इसके तट पर छाए रहते हैं। ये नदी इस स्थान से ना तो अधिक दूर है न अत्यंत निकट ही। सौभ्य, यहाँ बहुत सी कंडराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं जहाँ मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है। ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त है। स्थान स्थान पर सोने, चांदी तथा तांबे के समान रंग वाले सुंदर गैरिक धातुओं से उपलक्षित ये पर्वत ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो झरोके के आकार में की गई नीले, पीले और सफ़ेद आदि रंगों की उत्तम श्रृंगार रचनाओं से अलंकृत हाथी शोभा पा रहे हैं। पुष्पों, गुल्मों तथा लता बलरियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जलगदम्ब, तिनिश, पुनांग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, स्मेंदन, चंदन, कदम्ब, परनाज, लकुज, धब, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश और पाटल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत बड़ी शोभा पा रहे हैं। ये उस समय कुछ वृक्ष पाए जाते थे जो अभी नहीं पाए जाते, ठीक है, उसी का नाम है। सुमित्रा नंदन, ये बहुत ही पवित्र और बड़ा रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं। हम लोग भी यहीं इन पक्षीराज जटायु के साथ रहेंगे। श्री राम के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भाई के लिए शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार किया। वो आश्रम एक अत्यंत विस्तृत पर्णशाला के रूप में बनाया गया था। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहाँ मिट्टी एकत्र करके दीवार खड़ी की, फिर उसमें सुंदर एवं सुदृढ़ खंभे लगाए। खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके रखे। बांसों के रख दी जाने पर वो कुटी बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उस बांसों पर उन्होंने शमी वृक्ष की शाखाएं फैला दी और उन्हें बहुत रस्सियों से कसकर बांध दिया। इसके बाद ऊपर से कुछ का सरकंडे पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को भलीभांति छा दिया।
तो ये रहने के लिए अपने लिए घर बना रहे हैं, ठीक है, छोटा, तथा नीचे की भूमि को बराबर करके उस कुटी को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के लिए परम उत्तम निवास गृह बना दिया जो देखने ही योग्य था। उसे तैयार करके श्रीमान लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल तथा फल लेकर वे फिर वहीं लौट आए। तदनंतर शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूल अर्पित की तथा वस्तु शांति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम श्री रामचंद्र जी को दिखाया। भगवान श्री राम सीता के साथ उस नए बने हुए सुंदर आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। कुछ काल तक का मतलब होता है कुछ समय तक, काल का मतलब समय होता है। तत्पश्चात अत्यंत हर्ष में भरकर उन्होंने दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह के साथ ये बात कही, समर्थशाली लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने ये महान कार्य किया है, उसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने से मैंने तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान किया है। लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभाव को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं हैं, तुम्हारे रूप में वे अब भी जीवित ही हैं। लक्ष्मण से ऐसा कहकर अपनी शोभा का विस्तार करने वाले सुखी श्री रामचंद्र जी प्रचुर फलों से संपन्न उस पंचवटी प्रदेश में सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। सीता और लक्ष्मण से सेवित धर्मात्मा श्री राम कुछ काल तक वहाँ उसी प्रकार रहे जैसे स्वर्गलोक में देवता निवास करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लक्ष्मण के द्वारा हेमंत ऋतु का वर्णन और भरत की प्रशंसा तथा श्री राम का उन दोनों के साथ गोदावरी नदी में स्नान। महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और प्रिय हेमंत का आरंभ हुआ। एक दिन प्रातःकाल रघुकुल नंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ थे, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे। सीता के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे गए। जाते जाते हुए श्री रामचंद्र जी इस प्रकार बोले, प्रिय वचन बोलने वाले भैया श्री राम, यह वही हेमंत काल आ पहुँचा है जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे ये शुभ संवत्सर अलंकृत सा प्रतीत होता है। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले के कारण लोगों का शरीर रूखा हो जाता है। पृथ्वी पर रबी की खेती लहलाने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण पीने के योग्य नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय लगती है। न बस श्रेष्ठी कर्म के अनुष्ठान की इस बेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई अग्रयन कर्म रूप पूजा द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उक्त अग्रयन कर्म का संपादन करने वाले सत्पुरुष निष्पाप हो गए हैं। इस ऋतु में प्राय सभी जनपदों के निवासियों की अन्न प्राप्ति विषय कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती है। घोरस की भी बहुतायत होती है तथा विजय की इच्छा रखने वाले भूपालगण युद्ध यात्रा के लिए विचरते रहते हैं। सूर्यदेव इन दिनों यम से भी दक्षिण दिशा का दृढ़तापूर्वक सेवन करने लगे हैं। इसीलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित प्रकाशित नहीं हो रही है। हिमालय पर्वत तो स्वभाव से ही घनीभूत हिम के खजाने से भरा पूरा होता है, परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायन में चले जाने के कारण उससे दूर हो गए हैं। अतः अब अधिक हिम के संचय से संपन्न होकर हिमवान गिरी स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है। मध्याह्न काल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत के सुखमय दिन अत्यंत सुख से इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इन दिनों सुसेव्य होने के कारण सूर्यदेव सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवन के योग्य न होने के कारण छाया तथा जल अभागे प्रतीत होते हैं। आजकल के दिन ऐसे हैं कि सूर्य की किरणों का स्पर्श कोमल जान पड़ता है, कुहासे अधिक पड़ते हैं, सर्दी सबल होती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है, साथ ही ठंडी हवा चलने लगती है। पाला पड़ने से पत्तों के झड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। इस हेमंत काल में रातें बड़ी होने लगती है, इसमें सर्दी बहुत बढ़ जाती है। खुले आकाश में कई नहीं सोते हैं। पौष मास की ये रातें हिमपात के कारण धूसर प्रतीत होती है। हेमंत काल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्यदेव में चला गया है। चंद्रमंडल हिमकणों से आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ता है, अतः चंद्रदेव निश्वास वायु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात भी तुहिन बिंदुओं से मलिन दिखाई देती है, प्रकाशित नहीं होती है।
ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सांवली सी दिखती है, पूर्ववत शोभा नहीं पाती, स्वभाव से ही जिसका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हवा इस समय हिमकणों से व्यक्त हो जाने के कारण धुनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही है। जो और गेहूं के खेतों से युक्त ये बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए हैं और कौंज और सारस इनमें कलरव कर रहे हैं। सूर्योदय काल में इन वनों की बड़ी शोभा हो रही है। ये सुनहरे रंग के जड़हन धान खजूर के फूल के से आकार वाली बालों से, जिनमें चावल भरे हुए हैं, कुछ लटक गए हैं। इन बालों के कारण इनकी बड़ी शोभा होती है। कुहासे से ढकी हुई और फैली हुई किरणों से उपलक्षित होने वाले दूरोदित सूर्य चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। इस समय अधिक लाल और कुछ कुछ श्वेत पीत वर्ण की धूप पृथ्वी पर फैलकर शोभा पा रही है। पूर्वाकाल में तो कुछ इसका बल जान ही नहीं पड़ता है, परंतु मध्यकाल में इसके स्पर्श से सुख का अनुभव होता है। ओस की बूंदें पड़ने से जहाँ की घासें कुछ कुछ भीगी हुई जान पड़ती है, वो वनभूमि नवोदित सूर्य की धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। ये जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है। ये सुखपूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असह्य होने के कारण अपने सूंड को तुरंत ही सिकोड़ लेता है। ये जलचर पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये पानी में नहीं उतर रहे हैं। रात में उस बिंदुओं और अंधकार से आच्छादित तथा प्रातःकाल कुहासे के अंधेरे से ढकी हुई ये पुष्पहीन वन श्रेणियाँ सोई हुई सी दिखाई देती है। जैसे कवि कविताओं में प्रकृति की सौंदर्य बताते हैं, वैसे ही लक्ष्मण प्रकृति और उस काल का सुंदर रूप बता रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं। रात में उस बिंदु और अंधकार से आच्छादित तथा प्रातःकाल कुहासे से अंधेरे से ढकी हुई ये पुष्पहीन वन श्रेणियाँ सोई सी दिखाई देती है। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए हैं। इनमें विचरने वाले सारस केवल अपने कलरवों से पहचानने जाते हैं, तथा ये सरिताएं भी ओस से भीगी हुई बालू वाले तथा अपने तटों से ही आकाश में आती है, जल से नहीं। बर्फ पड़ने से और सूर्य की किरणों के मंद होने से अधिक सर्दी के कारण इन दिनों पर्वत के शिखर पर पड़ा हुआ जल भी प्राय स्वादिष्ट प्रतीत होता है। जो पुराने पड़ जाने के कारण जर्जर हो गए हैं, जिनकी कर्णिका और केसर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, ऐसे दरों से उपलक्षित होने वाले कमलों के समूह पाला पड़ने से गल गए हैं, उनमें डंडल मात्र शेष रह गए हैं, इसलिए उनकी शोभा नष्ट हो गई है। पुरुष सिंह श्री राम, इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी है और आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। वे राज्यमान तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न हैं एवं नियमित आहार करते हुए इस शीतल महितल पर बिना बिस्तर के ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी इसी बेला में स्नान करने के लिए उद्यत हो मंत्री एवं प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर जाते होंगे। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहते हुए रात के पिछले पहरे में कैसे सरयू के जल में डुबकी लगाते होंगे, जिनके नेत्र कमल दल के समान शोभा पाते हैं, जिनकी अंग कांति श्याम है और जिनके उदर का कुछ पता ही नहीं लगता है। ऐसे महान धर्मज्ञ सत्यवादी लज्जाशील जितेंद्रिय प्रिय वचन बोलने वाले मृदु स्वभाव वाले माँ बहु शत्रुधन श्रीमान भरत ने नाना प्रकार के सुखों को त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थिर होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। मनुष्य प्राय माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। महाराज दशरथ जिसके पति हैं और भरत जैसा साधु पुत्र जिसका पुत्र है, वो माता कैकेयी वैसी क्रूरतापूर्ण दृष्टि वाली कैसे हो गई। धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेह बस इस प्रकार कह रहे हैं, उस समय श्री रामचंद्र जी से माता कैकेयी की निंदा नहीं सही गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तात तुम्हें मझली माता कैकेयी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ कहना है तो पहले की बात ईश्वर कुल के स्वामी भरत की ही चर्चा करो। यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़तापूर्ण व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। मुझे भरत की वे परम प्रिय मधुर मन को भाने वाली और अमृत के समान हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाली बातें याद आ रही है। रघुकुल नंदन लक्ष्मण, कब वो दिन आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरभद्र शत्रुघ्न से मिलूंगा।
इस प्रकार विलाप करते हुए कुकुत्सु कुलभूषण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। वहाँ स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तदनंतर वह सूर्योदय हुआ। तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थान करके अन्य देवताओं की भी स्तुति करने लगे। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वतराज पुत्री डमा और नंदी के साथ गंगा जी में अवगाहन करके भगवान रुद्र सुशोभित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर श्री राम के आश्रम में शूर्पणखा का आना, उनका परिचय जानना और अपना परिचय देकर उनसे अपने को भार्या के रूप में ग्रहण करने के लिए अनुरोध करना।